हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज हम 5 अलग अलग दालों से बना हुआ चटपटा हेल्दी पंचमेल दाल या पंचरत्न दाल या फिर मिलौना दाल बनाने वाले हैं। ये राजस्थान की फेमस बाफला या बाटी के साथ सर्व किया जाता है। रेसिपी सिंपल, ऑथेंटिक और बहुत स्वादिष्ट है। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए एक स्पेशल तड़के के साथ इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए 5 दाल यानी कि चना दाल, अरहर दाल, हरे छिलके वाला स्प्लिटेड मूंग दाल, लाल मसूर की दाल और विदाउट छिलका वाला उड़द दाल लिया है और सबको इक्वल अमाउंट यानी 2-2 चम्मच में लिया है। अब इन सारे दालों को मिक्स करके अच्छी तरह से हम डाल देंगे एक बाउल में या फिर एक कटोरा में और इसे अच्छी तरह से 2 से 3 पानी हम धोएंगे। दालों को अच्छी तरह से धोना बहुत जरूरी है। तो पहली बार में इस तरह से पानी डालिए और फिर हाथों से जैसे मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से मसल करके धो लीजिए। ये लीजिए 2 से 3 पानी मैंने धो लिया है सारे दालों को। अब इसे हम भिगोएंगे यानी कि भिगो करके कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। तो पानी डाल दीजिए अच्छे अमाउंट में। मैंने 2 कप के करीब पानी डाला है और ढक्कन बंद करके एक साइड में रख देते हैं। 1.5 से 2 घंटा हो चुका है तो चलिए दाल को चेक करते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से फूल चुका है, पहले से काफी अच्छे अमाउंट में ज्यादा हो गया है। तो एक दाल को लेकर के इस तरह से हाथों से मैं तोड़ करके आपको दिखाती हूँ। बहुत इजीली टूट रहा है यानी कि दाल अच्छे भीग चुके हैं। तो इसका सारा पानी हमने निकाल लिया है और अब इस दाल को हम डालेंगे कुकर के अंदर, क्योंकि इसका हमें दाल बनाना है नॉर्मल दाल जैसे बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 2 कप के करीब पानी, 2 पिंच हींग डाल देते हैं और इसके साथ ही थोड़ा सा आधा टेबल स्पून के करीब हल्दी डाल देते हैं और नमक भी मैंने आधा टेबल स्पून से थोड़ा सा ज्यादा डाला है, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। 2 तेज पत्ता डाल दिया है, 4 लौंग डाल दिया है और इसके साथ दालचीनी के बहुत छोटे छोटे 2-3 टुकड़े डाल दिया है। आप अगर बड़ा डाल रहे हैं तो एक ही डालिएगा। फिर 1 चम्मच तेल डाल दीजिए, कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं। सबको मिक्स कर लीजिए और कुकर का ढक्कन बंद करके 2 विसल आने तक पका लीजिए। एक विसल होगा हाई फ्लेम पे और दूसरा होगा लो या मीडियम फ्लेम पे। 2 विसल आने के बाद अच्छी तरह से प्रेशर रिलीज हो चुका है। इसके बाद हम ढक्कन खोल करके कुकर का देखते हैं, चेक करके देखते हैं दाल कितनी पकी है। बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। सिर्फ 2 विसल में ही मेरा दाल तो पक गया है। अगर आपका ना पके तो 1 आध विसल और दे सकते हैं। चलिए अब दाल बनाने के लिए हम डालते हैं एक कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल, 1 छोटा चम्मच जीरा और 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके, 7 से 8 लहसुन की कलियों को बारीक चॉप करके और एक छोटा सा 1 इंच के अदरक को बारीक चॉप करके डाल दिया है। सबको अच्छी तरह से हल्का गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप करके डाल देंगे और प्याज को भी जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना होने लगे तब तक हमें चलाते रहना है यानी पकाते रहना है। ये देखिए कलर काफी अच्छा हो गया है। तो अब इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक चॉप करके मैंने डाल दिया है। अब टमाटर को भी और सारी चीजों को अच्छी तरह से पकने तक हम पकाएंगे। बीच में मैंने नमक डाल दिया है, क्योंकि जब भी टमाटर डालें नमक जरूर डालें। तो पहले भी दाल में नमक डाला है इसलिए बहुत कम नमक डाला है। इसके बाद 1 चम्मच डाल दीजिए कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर और 2 पिंच बराबर हल्दी और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ी देर और पका लेते हैं यानी 3 से 4 मिनट। ये देखिए 3-4 मिनट हो चुका है। बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीजें स्मैश हो रही हैं यानी अच्छी तरह से पक चुकी हैं। तो अब हम इसमें डालने वाले हैं दाल। जो पका हुआ दाल है ना, वही दाल हम इसमें डाल देंगे सारा का सारा। और मीनवाइल आप एक साइड में थोड़ा गर्म पानी भी कर करके रख लीजिएगा। दाल के साथ सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालने वाले हैं पानी। तो मेरा पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो उसी पानी को इसमें डालेंगे जिसमें हमने दाल रखा था, उसी कुकर में धो करके निकाल लिया है। और ये रहा आधा कप के करीब पानी। और पानी को डालने के बाद अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दाल का कितना बढ़िया और बेहतरीन कलर अभी से दिख पड़ रहा है। अब एकदम लास्ट में इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, साथ ही आधा चम्मच के करीब हम कस्तूरी मेथी भी डालेंगे। तो कस्तूरी मेथी को पहले ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा और इसके
बाद हाथों में इस तरह से हल्का रगड़ करके तब डालिएगा। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दाल में कस्तूरी मेथी का। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। वैसे तो ये दाल बन करके बिल्कुल रेडी है, लेकिन ढाबा स्टाइल बना रहे हैं तो एक तड़का स्पेशल तो डालना ही चाहिए। तो इसके लिए तड़का पैन में 2 चम्मच हमने देसी घी डाल दिया है, और जब घी अच्छी तरह से पिघल जाए यानी कि मेल्ट हो जाए या फिर गर्म हो जाए, तब इसमें 2 साबुत लाल मिर्च को हल्का सा कट करके चीरा लगा करके डाल दीजिए, और बहुत थोड़ा सा 2 चुटकी कस्तूरी मेथी भी डाल दीजिएगा। तड़के के फ्लेवर में कस्तूरी मेथी पड़ता है तो दाल के टेस्ट को और बढ़ा देता है। अब ये तड़का बिल्कुल रेडी है, तो चलिए दाल को भी चेक करते हैं। दाल भी अच्छी तरह से खौल रहा है, तो थोड़ा सा हम तड़के में डाल देते हैं 1/4 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, और इसे भी सारी तड़के के साथ मिक्स कर लेते हैं, और फिर गर्मा गर्म तड़का डाल देते हैं दाल के ऊपर। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्रिटी लग रहा है इस तड़के के साथ ये दाल, बहुत ही बढ़िया। अब थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए, और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जैसे जैसे दाल में ये तड़का मिक्स हो रहा है, दाल का कलर देखिए कितना बढ़िया और कितना बेहतरीन हो गया है। अब ये दाल बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को बंद कीजिए, और इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।